आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। विकासखंड ठेकमा तहसील मार्टिनगंज ग्राम पंचायत बेलऊ में गाटा संख्या 370 पोखरे को निरस्त लेकर ग्राम प्रधान व सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जताया विरोध। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार मार्टिनगंज ने मौके का जायजा लिया। पोखरे पर स्थिति कई मंदिर दिखाई दे रहा था। अधिकारियों द्वारा कहा गया कि गांव हित व जलबहाव को देखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। नायब तहसीलदार मार्टिनगंज ने कहा कि कुछ सही तथ्य पाए गए हैं जिस पर मेरे द्वारा जल्द रिपोर्ट बनाकर बड़े अधिकारियों को दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण लगातार नारेबाजी व प्रदर्शन करते नजर आए। थाना गंभीरपुर व अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलू में मछली मारने को लेकर बड़ा तनाव देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट आकाश सरोज। आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। इस समय हम बेलऊ ग्राम पंचायत विकासखंड ठेकमा के अंतर्गत है, जहां पोखरा को लेकर काफ़ी तनाव पैदा है। और दूसरी तरफ अगर हम बताएं और दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, जिस तरह से धार्मिक स्थल इसको कहा जा रहा है, सार्वजनिक जमीन पोखरा कहा जा रहा है, जिस तरह से पोखरे पे बने मंदिर को अगर एक तरह से देखा जाए तो ये पट्टा योग नहीं है। लेकिन लगातार जो मुद्दा बना हुआ है, अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 साल पहले इसका पट्टा हुआ था, लेकिन अभी इसका निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ नाजुक बनी हुई है और शासन प्रशासन लगातार इस पे जो ध्यान दे रहा है। क्या मामला है? मामला जगह कौन सा है? मामला ये सर ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत ये बेलऊ ग्राम पंचायत का मैटर है। इस समय हम लोग जहाँ का विवाद है 370 के बिल्कुल तिराहे पे खड़े। 370 क्या गाटा संख्या? गाटा संख्या है सर, ये पोखरे का नंबर। अच्छा, बौर उसको बोला जाता है। सर श्रीमान जी, एक बात पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और सबसे पहले बोलने से पहले आप लोगों का शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस वर्क। सर ये भी कहना चाहता हूँ कि टीवी 19 के जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, इतने बड़े मुद्दे को आप लोग पब्लिक के सामने ला रहे हैं, शासन के सामने ला रहे हैं, प्रशासन के सामने ला रहे हैं। तो हम आकाश भाई को, अपने विश्वकर्मा जी को, संदीप भाई को, सबका थैंक यू बोलता हूँ। सर पूछिए, बहुत गंभीर मैटर। 1995 में सर इस पोखरे का पट्टा हुआ था जी। गांव की जनता ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि कोई भी व्यक्ति गांव का इस पोखरे का पट्टा नहीं कराएगा। लेकिन सर दुर्भाग्य से कुछ भाई हैं, वो लोग बढ़ावे में, बहकावे में आकर उन लोगों ने करा लिया। सर जितना बड़ा नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई तो नहीं हो पाई, लेकिन जनता के अंदर इतना गुस्सा, इतना आक्रोश था, लोगों ने सर मछली मारने नहीं दिया। एक सवाल आप पूछ रहे हैं जी। तहसील से नायब तहसीलदार आए थे जी, क्या आश्वासन आपको दे के गए? वो सर उनकी कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। एनटी महोदय की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल जो रियलिटी है, एक थोड़ा सा उसमें लेकिन लगा हुआ एक बात कि जो 2 राजबाहे आके मिलते हुए हैं, एक खेती वाला सर, एक गोसड़ी गोठाव ग्राम पंचायत से जो आके मिलता है ताल में, उसकी लोकेशन सर अभी तक सर जी ने नहीं देखी है। तीसरी चीज कि ताल में चले 250 से 300 बीघे की जमीन, धान की फसल जो है वो तो नष्ट हो गई, गेहूं की बुआई नहीं हो पाएगी सर। पोखरा विवादित है। कम से कम आधा घंटा सर इस सड़क पे गोली चली थी इसके लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मत मानिए मेरी बात को। आप यशो साहब, उस समय बरदा थाना हमारा था, पता कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी सर हम लोगों ने शुरू में आपत्ति मारी। 21 दिसंबर 2022 की घटना है। कम से कम सर 50 लोगों की साइन है। और जो घटनाक्रम बता रहा है कि हमारी जो भी इस समय की क्या बोलते हैं कि ये एसडीएम साहिबा है, शायद वो ना समझे, उनका कसूर भी उतना नहीं मैं दूंगा। इससे पहले जो साहब थे, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखा, साइन नहीं किया सर, पट्टा अप्रूवल नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं इस व्यक्ति के ऊपर दबंगई, गुंडई 420 का मुकदमा करने जा रहा हूं। गांव की जनता की मांग है, अगर तुम्हारा पट्टा अप्रूवल नहीं है तो किस हैसियत से तुमने 2.5 साल तक इसमें मछली मारा है सर? इसकी बोली बेस जहां पर थी 90,000 थी, वो बोली सर कम से कम अगर लगे, सिंगल फाइल थी, कम से कम 20 लाख की बोली इसकी लगेगी गाँव में। तो राजस्व का नुकसान नहीं सरकार को हो रहा है? क्या योगी जी का यही फरमान है? क्या हम लोग प्रशासन के लोग मिलकर योगी जी को बदनाम नहीं कर रहे हैं सर? अभी अगर देखा जाए जिस तरह से स्थिति इस गांव की बनी हुई है जी, और दूसरी तरफ अगर पोखरे के भीटे पे देखा जा रहा है तो मंदिर भी बना है। 3 तो तरफ से मंदिर है सर। यह पट्टा हो रहा था तो आपने इसकी आपत्ति जाहिर की थी कि पोखरे के भीटे पे मंदिर है, और क्या अधिकारी इस बात को जानते थे या बिना जाने ही पट्टा जो स्वीकृत किया गया? उसमें जब उनको आपत्ति दी गई जी, तो उस समय विशाल कुमार सर एसडीएम हुआ करते थे। एनटी साहब कौन थे, उनका नाम हमारे जहन में नहीं है। हम लोगों ने आपत्ति दिया, उस समय सर ने बोला कि नहीं, हम मतलब सर्वे करा के हम रिपोर्ट ले लेंगे। लेकिन सर बैड लक, आप जो पट्टा स्वीकृत नहीं हुआ उसकी मूल कॉपी देख लीजिए, पट्टा कहीं से नहीं स्वीकृत है। केवल 90,000 जो बेस प्राइस लगी थी उसकी रसीद कटी है, और एक रसीद पर सर एनटी महोदय की साइन। अभी जो नायब तहसीलदार आए थे मौके पे, आप लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि धान के फसल को जिस तरह से नष्ट हो रहे हैं पानी के
भराव से। जी आकाश और भाई। आपने जो मौके पे बंधे को दिखाया है, मौके पे बंधा भी दिखाई दे जी रहा सर, है, जी, तो जी। मंदिर की बातों को आपने रखा है, तो उन्होंने क्या कहा है? मंदिर की बात पे वो बोले कि नहीं ये धार्मिक स्थल है, जी। क्योंकि घाट की प्रक्रिया भी होती जी। है। और दूसरी सर, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं 21 दिसंबर 2022 को पट्टा हुआ था, जी। आज तक गांव वाले कहां सो रहे थे सर? हम लोग शुरू से तहसील का चक्कर काट रहे थे, सबके यहाँ गए सर, गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं। मामला इतना गंभीर था। एक बात, अगर हमारे सर लोग वाकई अगर परीक्षा पास करके आए हों, अगर उत्तर प्रदेश के भूगोल के मानसून की जानकारी हो, तो उनको कहना चाहता हूं, केवल रिकॉर्ड निकाल ले 3 साल का, कि 3 साल की तुलना में इस साल जो बारिश होती है उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसी बारिश पिछले 2 सालों में हुई थी? नहीं हुई थी सर। मैं उनको बोल रहा हूँ, आप लोग पता कर लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं। तो सर इस बार चूंकि गांव की जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप 90,000 रुपए की बोली लगा रहे हो, 10,000 रुपया सालाना लगान रखे हो, उसकी तुलना में सर 250 बीघे की जो हमारी धान अभी की- क्या नहीं सर, मांग आप प्लीज चाह रहे हैं? बोलने आप लोग दीजिए। क्या चाह रहे हैं? बोलने दीजिए सर। जी। 250 बीघे की धान की फसल जा रही है, गेहूं नहीं बोया जाएगा। आप 90,000 और 10 साल का 10,000 के हिसाब से 1 लाख को जोड़ लीजिए। आपकी मांग क्या रहेगी? मांग सर हमारी ये है, मुद्दा क्या है? हमारी निरस्त हो, और का पोखरा रद्द करो, पोखरा रद्द करो।